Hello students, in today's class we will read SST chapter The Age of Exploration. Here age means time, time of exploration. In this chapter we will read about different European explorers who tried to find out the sea route of Asia. Okay, in every expedition they found a new place, oceans or continents. Only, but in this expedition only one got success and to find out the sea route of Asia. आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक्सपीडिशन के अंदर जो भी अभी आप एक्सप्लोरर्स इस लेसन में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजा तो ज़रूर गया है. वो बात अलग है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने एशिया के रूट को फाइंड आउट किया. ठीक है, एंड हु वाज दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. अच्छा, लेसन को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम जैसे आपको बच्चों पता ही है हम लोग अर्थ पे रहते हैं और 70% और अर्थ इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर एंड दीज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस. ठीक है, हमारे पास हमारे कितने ओशंस हैं? हमारे 5 ओशंस हैं. ठीक है, और हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इससे लिंक्ड अप हैं. ये चैप्टर उस पर बेस्ड है क्योंकि अभी हम एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सी रूट फाइंड आउट करने निकले थे. ठीक है, कहाँ से निकले? यूरोपियन एक्सप्लोरर थे और ये एशिया का सी रूट फाइंड आउट करने निकले. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर. ठीक है, ड्यूरिंग द मिड 15th एंड मिड 16th सेंचुरीज मैनी यूरोपियन एक्सप्लोरर सेट आउट टू फाइंड अ सी रूट. ये कहते हैं कि जब 15वीं और 16वीं शताब्दी का मध्य था तो बहुत से जो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे, खोज करता थे, वो सी रूट कहाँ का? ईस्ट का, पूर्व की ओर का ईस्ट रूट फाइंड आउट करने निकले. अब क्वेश्चन रेज होता है कि बट व्हाट वाज द नीड व्हेन अ लैंड रूट वाज ऑलरेडी नोन, कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी जबकि हमारे पास ऑलरेडी लैंड रूट था, तो सी रूट फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब इसको हम आगे इसमें लेसन में जानेंगे. लेट अस फाइंड आउट. ट्रेड विद एशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस. दिस वॉज बिकॉज दे नीडेड क्लोथ एंड स्पाइसेस. ये कहते हैं कि एशिया से जो व्यापार किया जाता था, एशिया से जो व्यापार होता था, किस चीज़ का व्यापार होता था? व्यापार होता था कपड़ों का और मसालों का. तो ये बिज़नेस यूरोपियंस के लिए बड़ा बेनिफिशियल था. इससे वो बहुत भारी मुनाफा कमाते थे. बट क्या हुआ? परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि जो लैंड रूट था उसके ऊपर अरब्स ने अपना कब्जा कर लिया था. ठीक है, यूरोप ड्यूरिंग दिस टाइम द लैंड ट्रेड रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय द अरब ट्रेडर्स. ठीक है, जो अरब व्यापारी थे उन्होंने लैंड रूट को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया था. दे रेजिस्टेड द प्रेजेंस ऑफ द यूरोपियंस. वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियंस उनके रास्ते में आए, तो वो उनको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते थे. उन पे टैक्सेस लगाए जाते थे, उनको रोका जाता था कि वो इस लैंड रूट को छोड़ दें. ठीक है, क्यों छोड़ दें? क्योंकि उससे उनको बिज़नेस लॉसेस हो रहे थे. ठीक है, अगर बिज़नेस लॉसेस हो रहे थे इस वजह से वो उनको नहीं चाहते थे कि वो उनके रास्ते के अंदर आए. सो फॉर द यूरोपियंस टू कीप ट्रेडिंग अ सी रूट हैड टू बी फाउंड. बट यूरोपियंस चाहते थे कि वो भी ये बिज़नेस एशिया से करें क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना था. और अब उनके पास क्या ऑप्शन था कि लैंड रूट को छोड़ दिया जाए और सी रूट फाइंड आउट किया जाए. सी रूट को यानी जल मार्ग को खोजा जाए. पुर्तगाल एंड स्पेन टुक द लीड इन डिस्कवरिंग द सी रूट. कहते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगाल और स्पेन था उन्होंने जल मार्ग की खोज का आरंभ किया, उसकी पहल करी. ठीक है, द आइडिया ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स ऑफन लेट द रूलर्स टू पे फॉर द वोयाजेस. अब वोयाजेस क्या होता है? वोयाजेस मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी. अब यहाँ वोयाजेस का मतलब है लॉन्ग डिस्टेंस सी जर्नी. ठीक है, अब क्या था अब इनका ये
ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, इसलिए जो रूलर्स थे, जो वहाँ के राजा थे इधर यूरोप के, उन्होंने क्या किया, इन वोयाजेस के लिए पैसा देना शुरू किया और एक्सप्लोरर्स को कहा कि पैसा हम आपको देंगे, आप जाइए और एशिया का यानी ईस्ट का रूट फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम था। द स्टार्ट वॉज मेड बाय द पोर्टुगीज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कहते सबसे पहले इन रूलर्स में से भी सबसे पहले किसने पहल की, सबसे पहले पहल की पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने। फिर उसकी देखा देखी और भी रूलर्स ने भारी मुनाफा कमाने के लालच की वजह से इन वोयाजेस को फाइनेंस करना शुरू किया। सून अदर्स फॉलोड, ठीक है। बार्थलोमेंडस, अब जो फर्स्ट हमारे एक्सप्लोरर हैं वो बार्थलोमेंडस हैं। In 1488, Bartholomeus, a Portugal explorer, reached the southern tip of Africa, ठीक है। कहते हैं कि जो बार्थलोमेंडस थे वो सबसे पहले सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका के सदर्न टिप पे पहुँचे। ये देखिए, ये यूरोप है और ये सदर्न टिप है अफ्रीका का यहाँ, ठीक है। He couldn't go further as the sea was very rough। कहते वो आगे तो नहीं जा पाए क्योंकि जो समुद्र था वहाँ बहुत ही ज़्यादा रफ था, उसमें बहुत ज़्यादा जो थी तूफ़ान आ रहे थे। सो ही नेम द प्लेस केप ऑफ स्टॉर्म्स, तो उसने उसका नाम क्या रखा, केप ऑफ स्टॉर्म्स। बाद में लेटर इट वॉज रीनेम्ड केप ऑफ गुड होप। बाद में इसी जगह का नाम केप ऑफ गुड होप इसलिए रखा गया क्योंकि यूरोपियंस में एक आशा जाग गई थी कि यहाँ से हम एशिया की तरफ जा सकते हैं। उनको एक होप पैदा हो गई थी, उनमें एक आशा जग गई थी, बिकॉज इट ऑफर्ड एक्सप्लोरर्स द होप ऑफ रीचिंग द ईस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्लोरर हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। दिस इज क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबर वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड ही ऑल्सो फाउंड आउट द अमेरिका, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही अमेरिका को फाइंड आउट किया था। हाँ, यहाँ एक बात बतानी और भी ज़रूरी है कि कंटिनेंट्स, तो ये सब कंटिनेंट्स हमारे पहले ही मौजूद थे, पर सी रूट पर, सी जो रूट पे जो मैप है उन पे मार्क करने का काम इन्हीं एक्सप्लोरर्स की बदौलत हुआ है, वरना लैंड जो रूट था कंटिनेंट्स का वो पहले से ही मौजूद था। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इन्होंने ये अपने पास एक डायरी रखते थे और उस डायरी में पर डे के अकॉर्डिंगली उसमें रिपोर्ट उसमें लिखते थे कि आज हम कहाँ पहुँचे, हम कौन सी लोकेशन पे हैं, हम कौन सी डायरेक्शन पे हैं। उनके अकॉर्डिंगली बाद में जो हम आज ये पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री वो है ये, ठीक है, ठीक है ना। उस टाइम इतने ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी में, बड़ा मुश्किल होता था ये इन चीज़ों को फाइंड आउट करना, ये बहुत रिस्क लेकर जाते थे आगे, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबर वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर, ये एक इटालियन खोजकर्ता थे। इन 1492 ही सेट आउट फ्रॉम स्पेन टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट। कहते हैं स्पेन से निकले, कहाँ का सी रूट फाइंड करने के लिए, ईस्ट का। His expedition was funded by King Ferdinand and Queen Isabel of Spain। कहते हैं इनकी जो वॉयाज थी या इनकी जो जर्नी थी उसके लिए पैसा किंग फर्डिनेंड और क्वीन इज़ाबेल जो कि स्पेन के राजा रानी थे उन्होंने दिया। However, instead of sailing eastward, he sailed westward and reached the Bahamas, ठीक है। अब ये क्या था, अब आप देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यूरोप से चले, ये ब्लू लाइन आपको अपनी बुक्स में दिखाई देगी जो क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडिकेट करती है कि इन्होंने अपनी वॉयाज, अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी और ये यहाँ पहुँचे जहाँ पे जो कि एक और ही कॉन्टिनेंट था, बट उनको ऐसा लगा कि वो एशिया पहुँच गए हैं, बट वो एक दूसरा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था बाहामास। However, instead of sailing eastward, he sailed westward। अब देखिए इनको, ये यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस चले, इनको जाना कहाँ था, इनको इस रूट से जाना था एशिया और ईस्ट रूट में जाना था, बट उन्होंने क्या किया, ये वेस्ट की और तरफ चले। आपने देखा ना, ये देखिए डायरेक्शंस की है ना, ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा साउथ है, इधर
ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इन्होंने जाना कहाँ था, ईस्ट में जाना था, बट ये कहाँ चले, ये दूसरे ही वे में चले, वेस्टवर्ड चले, ठीक है। और कहाँ पहुँचे, बहामास पहुँच गए। तो लेटर इट वॉज प्रूव दैट इट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ एशिया। बहुत जल्दी इनको समझ आ गया कि ये एशिया का पार्ट नहीं है, ये और ही कोई कंटिनेंट है जो उन्होंने ढूंढा है, ठीक है। बट अ न्यू कॉन्टिनेंट दैट ही हैड डिस्कवर्ड, इट वॉज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड। बाद में इसको क्या नाम दिया गया, न्यू वर्ल्ड का। अब नेक्स्ट एक्सप्लोरर हैं जो हमारे सबसे मेन एक्सप्लोरर हैं, जिस पे ये लेसन बेस्ड है, वो है हमारे वास्को डी गामा। इनकी जो टोम है वो कोची के अंदर है, केरला में, ठीक है। और वहाँ उनका टोम है, और जो उनकी लास्ट रिमेन्स थे वो बाद में पुर्तगाल ले जाए गए थे, इनके लिस्बन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और कहाँ से स्टार्ट करी। Vasco da Gama was a Portuguese explorer. In 1497 he started his voyage from Lisbon in Portugal. अब कहते हैं जो लिस्बन है वो पुर्तगाल में है, और इन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो 1497 में स्टार्ट करी। His trip was funded by King Manuel I of Portugal. जो वहाँ के पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट, उन्होंने इनकी इस ट्रिप को क्या किया, उसके लिए पैसा दिया। ही टुक द सेम रूट एज बार्थोलोमेंडस एंड रीच द